यस मैम, गो टीट कर दिए। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष और उसका संशोधन। दृष्टि दोष और उनका संशोधन। आई में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसका क्या इलाज है, कैसे इलाज होता है और आई में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आई में कई कारणों से हम लोग इसका प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि एक सामान्य अगर आई ठीक हो तो सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य आई के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और वहीं पे उसका दूर बिंदु अनंत अनंत होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर 25 सेंटीमीटर तक कोई वस्तु रखा हुआ है और आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इजिली उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा और वो स्पष्ट रूप से उसको देख सकता पाएंगे। है। ठीक है, ऐसे ही अगर दूर का वस्तु है और आई में प्रॉब्लम नहीं है तो दूर का वस्तु वो अनंत तक देख सकता है। नहीं देख पाएगा। अनंत तक प्रॉब्लम नहीं है, तब प्रॉब्लम होगा तो नहीं देख पाएगा, लेकिन आई में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो अनंत तक देख सकता है। ठीक है, तो आई का रेंज हो गया 25 सेंटीमीटर से अनंत तक हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है आई में जिसके कारण किसी किसी व्यक्ति को नजदीक का चीज नहीं दिखता है, पास का। ठीक है, और किसी किसी का दूर का नहीं दिखता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई को पेपर जो ऐसे ना पढ़कर या बुक कुछ भी चीज वो थोड़ा ऐसे दूर रख के पढ़ता है। ठीक है, और नजदीक दूर का भी कोई को दूर का नहीं दिखता है, कोई का नजदीक का नहीं दिखता है। हम ये भी बताए थे कि कोई भी वस्तु किसी को कब दिखता है, कोई भी वस्तु हमें कब दिखता है? 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु दिखता है। वो तो दिखता है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक जब आई में कुछ प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, लेकिन कब दिखता है? जब उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, रेटिना पे बनता है। ठीक है, रेटिना पर बनता है। अगर उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है या फिर रेटिना के बाद बनता है, ठीक है, तो उस केस में वो वस्तु नहीं दिखेगा। तो अभी हम देखते हैं दृष्टि दोष किसको कहते हैं और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और उसका संशोधन क्या है, इलाज क्या है। ठीक है, कई कारणों से व्यक्ति को निकट जो बिंदु हम लोग का है, निकट के वस्तु या फिर दूर के वस्तु नहीं दिखता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस टाइप के नेत्र को कहेंगे कि वो दृष्टि, उसका नेत्र में दृष्टि दोष है।
ठीक है। कई कारणों से नेत्र निकट स्थित वस्तु अथवा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। दृष्टि इसे दृष्टि दोष हाँ। कहते हैं। ठीक है। कई कारणों से नेत्र निकट स्थित वस्तु अथवा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। इसे ही कहते हैं दृष्टि दोष। ठीक है। अब दृष्टि दोष ये समझ में आ गया। वो रेटिना पे मतलब ये इसका कारण कई हो सकता है, जिसके कारण नेत्र जो है वो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है। ठीक है। तो नेत्र के इस दोष को ही कहते हैं दृष्टि दोष। वो बोले तो इसे दृष्टि, तो हम भी ना दोष बोलेंगे। ठीक है। दृष्टि दोष मेनली 3 प्रकार का होता है। नाम बताए मैम। बताइए। निकट दृष्टि दोष, हाँ, दूरदृष्टि दोष, बहुत अच्छा। ज्यादा दूरदर्शिता और जरा अबिंदुकता। दूरदर्शिता और अबिंदुकता। अबिंदुकता ठीक है, बहुत अच्छा है। पहला है दोष। दृष्टि दोष के प्रकार। 4 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। मेनली 3 प्रकार का होता है, और ऐसे एक अबिंदुकता भी हम ले लेते हैं। पहला हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसी को इंग्लिश में मायोपिया बोलेंगे। मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष, इसी को इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। सेकंड है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। या फिर कह सकते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस। और थर्ड है जरा दूर दृष्टता।
इसको बोलेंगे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। फर्स्ट है दृष्टि दोष, मेनली 3 प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट है निकट दृष्टि दोष। इसी को कभी कभी निकट बहुत कम लोग बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसी को बोला जाता है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है। सेकंड है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। और थर्ड है जरा दूरदृष्टिता, प्रेस बायोपिया। अब इसके बारे में बारी बारी से हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसको कहेंगे और ये क्यों होता है और इसका उपचार क्या है। ठीक है, तो चालू करना। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है मैम। नहीं सुनाई दे रहा है। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है मैम आपका आवाज। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा मैम। आवाज नहीं जा रही हाई है। स्कूल छतरपुर। और इधर इधर तरहसी में आवाज आ रही है। बरवा स्कूल, हैदरनगर, कहीं नहीं। अरे बोर्डवा जगाइए ना मैम। सर आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो, मैम। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज नहीं जा रही है। जा रही है मैम, आ रही है। हरिहरगंज यस मैम। और इधर छतरपुर आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। ये तो चालू है। सर बोलो, सर नहीं है। आवाज छतरपुर जा रही है। सर थोड़ा सा तो बढ़ाइए ना। हेलो, हेलो। हैदरनगर, अभी हम पढ़ रहे थे दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष किसको कहते हैं और दृष्टि दोष के प्रकार। ठीक है, इसमें देखिए दृष्टि दोष में 3 प्रकार का होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। पहला है निकट दृष्टि दोष। इसी को बोला जाता है मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। सेकंड है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। और थर्ड है जरा दूरदृष्टिता या प्रेस बायोपिया। ठीक है, आप इसमें बारी बारी से जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसको कहेंगे और इसका कारण क्या है तथा उपचार क्या है।
निकट दृष्टि दोष। छोड़ दो नहीं ठीक है। तीन प्रकार के पढ़ना अभी मैम नहीं कहे, 3 प्रकार के पढ़ना है। मायोपिया, ठीक है। कहाँ के जाते हैं 3 प्रकार इसमें जो होता है लिखना है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में होता है नेत्र का वह दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, जबकि निकट का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है। इस टाइप का जो दोष होगा उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया, ठीक है। और शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें नाम का जस्ट अपोजिट है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, निकट रखी वस्तु दिखता है, ठीक है। निकट रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन दूर रखा हुआ वस्तु, दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है। इस टाइप का जो दोष होता है उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। समझ में आया? नाम से जस्ट अपोजिट है इसका। ऐसे देखने से लग रहा है निकट दृष्टि दोष है, दैट मीन्स कि निकट का नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैम फिर से बोलिए ना, निकट दृष्टि दोष नहीं दिखे हैं। निकट दृष्टि दोष परिभाषा नेत्र का ऐसा दोष जिसमें पास रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है, जबकि दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। इस प्रकार के दोष को कहेंगे निकट दृष्टि दोष। दोष नेत्र का ऐसा दोष, यहाँ दोष मतलब हो गया डिफेक्ट है, ठीक है। आई में कुछ डिफेक्ट है जिसमें निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है, जबकि दूर स्थित वस्तु मैम निकट के बाद क्या चीज है? स्थित। हाँ, निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है, जबकि दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है। है निकट दृष्टि दोष कहलाता है। नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है, पूरा क्लियर दिखेगा, ठीक है, जबकि दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है। इस टाइप का जो दोष होगा उसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। दूर स्थित वस्तु थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, लेकिन पास रखा हुआ वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है। इस टाइप के दोष को कहेंगे निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया।
ठीक है। अब इसका कारण क्या है कि पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। हम लोग तो पहले पढ़े हैं कि हम लोग का जो आई है वो अपने आप को समायोजित कर लेता है, जिसके कारण हम पास रखी हुई वस्तु भी आराम से देख लेते हैं और दूर रखा हुआ वस्तु भी इजिली देख लेते हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है, मैम मत मिटकाइए मैम, नीचे वाला नहीं मैम। रुकिए मैम। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, अब तो मिट गया। मत मिटकाइए मैम, लिखना था। नहीं लिखे थे? नहीं मैम, बोल दीजिए। एक बार बोल दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी आप लोग लिखिएगा। हम लोग लिखने पर अब लड़का नहीं लिखा है। रिपीट करिए मैम। नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है, जबकि दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है। दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका कारण क्या है? कारण कहीं कुछ आएगा तो नहीं पूछेगा। पहले निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? तो इसका दो कारण है। पहला है, लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। हाँ बहुत अच्छा। कौन स्कूल से बोल रहे हैं? कौन सा स्कूल? हरियरगंज, हरियरगंज सीता +2 हाई स्कूल। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। तो पहला इसका कारण है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। पहला है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, और सेकंड है इसका नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। पहला इसका कारण है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, और सेकंड रीजन है नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। सर भाई मैम दुइये को है मैम। हजरी हाँ दो ही है। क्या मैम? ठीक है, जैसे इसमें हम लोग पढ़े थे, इरेज नहीं कीजिए मैम। इसमें हम लोग पढ़े थे ये नेत्र गोलक था, इस टाइप से आई का ये बनाए थे, फिगर ड्रॉ किए थे।
ऐसे आई बनाए थे हम। ये आई था, ठीक है। तो ये जो गोलक है, ये गोलक है, अगर ये लंबा हो जाएगा, लेंस तो ये है, लेंस यहाँ पे ऐसे है, इसका भी एक सीमा होता है कि ये कितना, जैसे हम ये बताए थे कि लेंस अपने आप को समायोजित करता है, मतलब बड़ा भी होता है, लंबा हो जाता है, कभी कभी तो मोटा ये हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक सीमा है कि कितना ये तक ये छोटा या फिर लंबा होगा। और इसका साइज, लेंस के साइज को कौन ये नियंत्रित करता है? अभी लेंस, नेत्र लेंस का जो है, नेत्र लेंस का जो साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आवाज नहीं आ रहा। फोकस दूरी। हेलो, नेत्र लेंस, नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। नेत्र लेंस का साइज, ये नेत्र लेंस है, ठीक है, इसको अभी लेंस भी बोलते हैं। इसका साइज किस पे डिपेंड करता है? इसका साइज को कौन नियंत्रित करता है? फोकस छापना है मैम। नहीं है, बताइए आप लोग। सिलियारी पेशी। अरे मांसपेशी। बहुत अच्छा है। ये जो सिलियरी मसल्स है, यही ना इसके साइज को नियंत्रित करता है। पक्षमाभि पेशियां जिसको बोलते हैं, ये लेंस के साइज को नियंत्रित करता है। लेकिन इसका भी एक सीमा है कि कितना ये अपने आप को, ये लेंस को कितना छोटा कर सकता है और कितना बड़ा कर सकता है। कभी कभी इसमें भी डिफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये तो मेरा फिक्स है। ये नेत्र गोलक है, ये अगर बड़ा हो जाएगा तो पहले इसका रेटिना यहाँ पे था, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे चला गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसका ये तो जो वस्तु का ये है, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बना पाएगा, यहीं पे ना बना पाएगा। और नेत्र गोलक यहाँ पे देखिए यहाँ चला गया, तो इसका रेटिना यहाँ पे आ गया, तो यहाँ ये इसके लिए इसका इमेज यहाँ तो नहीं बन पाएगा, बन पाएगा? इस केस में इसका इमेज यहाँ पे नहीं बन पाएगा, तो वस्तु हमको नहीं दिखेगा। तो पहला इसका केस था दृष्टि, निकट दृष्टि दोष का, कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या फिर बड़ा हो जाना। और सेकंड है, सेकंड इसका रीजन है, ये जो नेत्र लेंस है इसका आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना, आवश्यकता से अधिक इसका छोटा हो जाना। जैसे ये लंबा है, ये इसमें हम इसका क्षमता बताए थे, लेंस की क्षमता बताए थे कि ये कितना डिग्री तक या कितना मात्रा में प्रकाश को मोड़ सकता है या फिर फैला सकता है। जब ये छोटा होगा, मतलब मोटा होगा, तो इसका फोकस दूरी भी कम हो जाएगा, कम होगा ना। जो ऐसे रे आ रहा था, पहले ये क्या कर रहा था, यहाँ पे मिला रहा था, यहाँ रेटिना पे जा रहा था। पहले जो ये कर रहा था रेटिना पे फोकस कर रहा था, लेकिन मोटा हो जाने के कारण, ये नेत्र लेंस का मोटा हो जाने के कारण ये यहीं पे मिला दे रहा है। तो यहाँ पे जब दोनों रे कट करेगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और वस्तु हमको नहीं दिखेगा। इसका दो रीजन है निकट दृष्टि दोष का। पहला है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, और सेकंड है नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, ठीक है।
इसका फिगर बना लीजिएगा। ये आई है, यहाँ इसका निकट बिंदु है। ये इसको बेंड करके रेटिना पर मिला रहा है यहाँ पे। तो यहाँ ये है, ये फिगर है निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूरबिंदु। दूरबिंदु ये फिगर है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में हम पढ़े, निकट दृष्टि दोष में पढ़े कि निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका रीजन में पढ़े कि आई नेत्र गोलक का लंबा या बड़ा हो जाना और नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है या ग्रसित है, तो उसका जो, जैसे एक नॉर्मल जो व्यक्ति है जिसका आई ठीक है, उसका दूरबिंदु अनंत होता है। अनंत होता है ना, उसका दूरबिंदु अनंत होता है। लेकिन जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है उसका दूरबिंदु फिक्स हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तभी वो उसको दिखेगा। यहाँ से अगर और हम इधर ले जाते हैं, थोड़ा सा भी दूर ले जाएंगे, तो वो वस्तु उस व्यक्ति को नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब कि इसका दूर बिंदु जो है वो घट जाता है। यहाँ से और दूर हम रखेंगे, इधर रखेंगे, तो नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का आई कैसा रहेगा। यहाँ पे लेंस है, फर्स्ट था उसका निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु वो कम हो जा रहा है। ये फिगर है, जैसे कि ये रे आ रहा है अनंत से प्रकाश आ रहा है।
निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र। ये आंख है जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। इसमें क्या हो रहा है, जब प्रकाश अनंत से आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ये यहीं पे मिल जा रहा है। रेटिना तो है यहाँ पे, यहाँ है ना, रेटिना यहाँ पे है, लेकिन दूर से जो प्रकाश किरण आ रहा है उस वस्तु से, वो रेटिना से पहले मिल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये रेटिना पे क्योंकि नहीं मिल पा रहा है, ये वस्तु नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष युक्त आई ऐसा होगा। इसमें जो है प्रकाश रेटिना से पहले ही मिल जाता है। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसका उपचार क्या होगा। अगर ये इसका उपचार, ये जो यहाँ पे मिल रहा है इसको हम यहाँ पे मिला दे, ये दोनों प्रकाश किरण यहाँ पे कट करा, अगर ये यहाँ पे कट करने लगे तो वस्तु हमको इजीली दिखेगा, दिखेगा ना। इसको ठीक करने के लिए जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो है कनकेव लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस। ठीक है, क्योंकि हम पढ़े हैं अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है या फिर मोड़ता है, क्या देता है, फैला देता है। इसलिए इसको डाइवर्जिंग या फिर अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तो ये जो है, ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रहा है, इसको थोड़ा सा ये यहाँ पे फैलाएगा, थोड़ा सा फैला देगा, ये थोड़ा सा फैला देगा। तो जब ये फैलाएगा तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा और जाकर यहाँ पे मिलेगा। इसका फिगर ठीक से बना देते हैं। ये अभी जो फिगर था वो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का मिटा था। दिए मैम, ठीक मैम है, मिटा दिए, मैम मिटा दिए, नहीं लिखे थे। नहीं लिखे थे, तब बुक में दिया हुआ है, इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके मैम। इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है प्रकाश किरण को फैला देता है। सपोज यहाँ से रे आ रहा था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे एक हम लगा दे रहे हैं अवतल लेंस। इसमें क्या कर रहे हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयुक्त पावर का अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल, क्योंकि अवतल लेंस जो है प्रकाश किरण को फैला देता है। ये जो लेंस था अभी नेत्र, ये पहले प्रकाश किरण को यहीं पे बेंड कर रहा था, यहीं पे मिला रहा था,
यहाँ पे हम ऑटो लेंस लगा दिए तो ये थोड़ा सा प्रकाश किरण को फैलाएगा और जब ये फैलाएगा तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, आज हम लोग देखे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दूर दृष्टि दोष, उसका कारण, इलाज। अच्छी नहीं, थैंक यू।